एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमने इस चैप्टर मनी एंड बैंकिंग का काफी पोर्शन कवर कर चुका है। आई होप आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। अब आप इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो होगा सेंट्रल बैंक के बारे में। ये लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, फिर हमारा मनी एंड बैंकिंग खत्म हो जाएगा। इसके अब हमने कमर्शियल बैंक्स तो पढ़ लिया कि व्हाट इज कमर्शियल बैंक इज ऑल अबाउट। कमर्शियल बैंक क्या होती है। अब इसमें हमें सेंट्रल बैंक भी पढ़ना है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता अगर हमारे इंडिया में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते और जो भी रिसोर्स होते हर कोई अपने आप ही रूल कर रहा होता, या अपने रूल्स बना के उसको फॉलो कर रहा होता, या अपने हिसाब से चल रहा होता, क्या लाइफ पॉसिबल हो पाती? ऐसे नहीं हो पाती। वैसे ही अगर किसी भी चीज को स्मूथली चलाना है तो सिर्फ एक पर्सन का रूल बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए और बाकी उसको फॉलो करे। वैसे ही बैंकिंग सिस्टम में भी होता है। बैंकिंग सिस्टम में कमर्शियल बैंक्स बहुत सारे होते हैं। अगर ये अपने ही रेट्स लगाना स्टार्ट कर दे और अपने ही हिसाब से वो लोन को लेंड करना स्टार्ट करे, डिपॉजिट एक्सेप्ट करे, ट्रेजरी बिल्स, डिमांड लोन, जो भी अपने हिसाब से चले, तो क्या मॉनेटरी सिस्टम इंडिया का स्मूथली चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उस ऑल ओवर सारे कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, जिसके रूल्स के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक एक्ट करेगी और वो एक कंसिस्टेंसी और एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा ऑल मॉनेटरी सिस्टम में। वैसे ही एक्ट करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी बोल सकते हैं आप, एक इंपॉर्टेंट या एक आइडियल या बोल सकते हैं एक सोल अथॉरिटी वाली बॉडी रहती है, जो कि सारे बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया को कंट्रोल करती है, डायरेक्ट करती है, ऑपरेट करती है। मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक फॉर्म करेगी उसको सारे कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो स्मूथली आगे चल पाएगा और उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारे कमर्शियल बैंक वर्क करेंगे तो इजी हो जाएगा। नहीं तो सारे कमर्शियल बैंक्स अगर खुद से करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो आइए हम कमर्शियल बैंक से कुछ फंक्शन, सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शन पढ़ते हैं और सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। याद नहीं करना है, बस हमें जानना है कि वो क्या है और वर्ड्स अपने आप ही फ्रेम हो जाते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी मतलब एक सोल अथॉरिटी वाली बॉडी होती है। कंट्रोल करती है, ऑपरेट, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम बोल सकते हो या बैंकिंग सिस्टम। सबको कंट्रोल करने के लिए एक तो होना चाहिए, वरना अगर सबको अपनी मनमानी करेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो दैट्स व्हाई सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज एन एपेक्स बॉडी। अब वो एक एपेक्स बॉडी के हिसाब से काम करते हैं तो उसके कुछ फंक्शंस होंगे। फंक्शन मतलब वो काम क्या क्या करती है, तो हम उसके काम करने के बारे में पढ़ते हैं। अब फंक्शन डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंट्रोल, ऑपरेट एंटायर मॉनेटरी या बैंकिंग सिस्टम ऑफ किसी भी कंट्री का एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती है कौन? सेंट्रल बैंक। अब उसके फंक्शंस क्या होंगे, मतलब वो काम क्या क्या करती है। जैसे कि हमने एडवांसिंग लोन, ग्रांटिंग, डिपॉजिट्स, ये सब पढ़ा था। किसका? कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन थे। एजेंसी फंक्शन करती है, सेकेंडरी फंक्शन परफॉर्म करती है। वैसे ही सेंट्रल बैंक भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। आज हम उनमें से कुछ फंक्शंस की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेस्ट ऑफ द फंक्शन बताऊंगी। एक साथ पढ़ने से बहुत ही हौच पौच होता है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप उसके नोट्स बनाते चलो, आगे आपको बहुत काम आएगा। तो अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो पहला है करेंसी अथॉरिटी। आपको ये पता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो प्रिंट करती है, मतलब जो करेंसी की प्रिंटिंग अथॉरिटी रहती है वो किसके पास रहती है? सेंट्रल बैंक। अगर सारी बैंक्स के पास रहती तो सब कोई प्रिंट करके बैठा होता, तो हमें तो पॉवर्टी तो रहती ही ना, नहीं रहती। तो दूसरी बात, तो पहली इंपॉर्टेंट बात, उसका फंक्शन ये है कि वो प्रिंट करता है क्या? मनी। करेंसी को इशू करने की अथॉरिटी किसके पास रहती है? सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में फॉर्म हुई थी, ठीक है, करेंसी अथॉरिटी। अब ये एक रहेगा, ये एक ही अगर बॉडी प्रिंट करती है तो यूनिफॉर्मिटी, नोट सर्कुलेशन में यूनिफॉर्मेशन आता है, यूनिटी आती है कि आप एक जैसे ही आइडेंटिफाई करोगे। और अगर ये कंट्रोल करती है क्रेडिट को, ऊपर से सिर्फ सोल अथॉरिटी किसके पास रहती है? करेंसी इशू करने की, आरबीआई के पास, तो डुप्लीकेट नहीं आएगा। प्लस जो कॉइन्स रहते हैं ना, वो कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे बोलेगा कि जो 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स रहते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, और जो नोट्स रहते हैं वो करेंसी रहती है, वो इशू करने के पास अथॉरिटी किसकी रहती है? सेंट्रल बैंक की। इससे यूनिफॉर्मिटी आती है और क्रेडिट भी मेंटेन हो जाता है, प्लस हमारे पूरे इंडिया में सर्कुलेशन हो जाता है मनी का।
तो पहला इसका फंक्शन था। नेक्स्ट फंक्शन हम देखते हैं बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। एक बात बताओ, हमें अपनी बैंक्स की जरूरत पड़ती है, बैंक हमें गाइड करती है, आपको लोन, हमें लोन चाहिए होता है तो हम लोन लेते हैं, और या तो फिर हमें कुछ पर्सनल के लिए कुछ काम है तो वो लेते हैं, हमारे पास बैलेंस कितना बचा है हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। वैसे ही बैंक गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे सैंक्शन करते रहती है, तो उनके पास फंड कहाँ से आता होगा? तो बैंक, जो गवर्नमेंट का बैंक है वो कौन रहता है? सेंट्रल बैंक। गवर्नमेंट की बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक। ये प्रॉपर गाइड करती है, जो भी बिल इशू करती है या डिपॉजिट्स या जो भी अमाउंट ग्रांट होता है, तो गवर्नमेंट का अकाउंट रहता है आरबीआई में, और आरबीआई गवर्नमेंट को गाइड करती है कि कहाँ उसका लोन इन्वेस्ट हो रहे हैं, कितना उसे सेव करना है, या फॉर एग्जांपल अगर लोन चाहिए, गवर्नमेंट को भी लोन चाहिए हो सकता है ना, तो वो लोन देती है, प्लस ट्रेजरी बिल्स लेती है बैंक से। तो गवर्नमेंट की बैंक कौन बोलेगा? तो वो होता है आरबीआई। अगर आप इसको बुक में एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है हमारा बैंकर्स, बैंक्स एंड सुपरवाइजर। जैसे कि मैंने बताया था, सारे कमर्शियल बैंक को कौन मैनेज करता है? कमर्शियल बैंक। ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर मैनेज्ड बाय कौन सा? सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक मैनेज करता है। तो बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइज। तो कमर्शियल बैंक्स का रूल्स एंड रेगुलेशन कि अगर वाइंड अप कर रहा है या उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट, या उसका रूल किसको मनी लेंड करना है, कितना परसेंटेज अपने पास कैश रिजर्व रेशियो रखना है, ये सब गाइड कौन करता है? सेंट्रल बैंक। किसको करता है? कमर्शियल बैंक को। तो देखो दो फंक्शंस परफॉर्म करता है। एक है, यहाँ पे एक और आएगा, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस पहले कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। होता क्या है, अगर डिपॉजिट्स आता है कमर्शियल बैंक के पास, तो कमर्शियल बैंक को ये डायरेक्ट करती है सेंट्रल बैंक की जो भी आपको डिपॉजिट आया है, जैसे कि ये डिपॉजिट है, ठीक है, डिपॉजिट आया 100 का, तो बैंक उसको बोलेगी कि आप उसमें से जो 10 रुपीज है, ठीक है, वो एज अ कैश रिजर्व रेशो किसके पास रखो? आरबीआई के पास। और अपने पास भी रखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं 10, और बाकी जो 80 बचेगा उसको फर्दर आप लेंड करो। कैसे याद रखोगे आप? कैश एज फॉर सेल्फ। सेल्फ मतलब जो खुद के पास रेशियो रखती है कौन? कमर्शियल बैंक, उसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, और जो आरबीआई के पास अमाउंट रखती है वो क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। मतलब जो भी डिपॉजिट जाता है कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को बोलती है कि उसका 10 रुपीज आप मेरे पास रखो, कुछ परसेंट आप अपने पास रखो, क्योंकि सब लैंड कर देंगे तो क्या होगा? अगर वो डिपॉजिट लेने आ गया तो पूरा लैंड नहीं कर सकते, कुछ परसेंट अपने पास रखना होता है, तो कुछ परसेंट वो आरबीआई के पास रखती है, और कमर्शियल बैंक सेल्फ के पास रखते हैं, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, और जो आरबीआई के पास रखती है उसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशो। तो क्या होता है? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व रेशो, की कैश रिजर्व रेशो किसके पास रखा जाता है? कुछ परसेंट का आरबीआई के पास। उसके बाद है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब अगर कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ गई, उसका ज्यादा नुकसान हो गया, वो भी एक बोल सकते हैं हम लोग की बिजनेस ही रहते हैं, बैंक्स भी सारे वो लोग भी प्रॉफिट के लिए ही बैठे रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर वो लॉस में चल रही है तो उनको जो हेल्प करेगा फाइनेंशियली, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी जो मदद लेने जाएगा वो कौन होगा? आरबीआई के पास। तो कमर्शियल बैंक्स को अगर लोन्स की जरूरत पड़ती है तो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। उसके बाद है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब जैसे कि मैंने बताया, कैश रिजर्व रेशो किसके पास रहता है? आरबीआई के पास। तो अगर इंटर बैंक कोई ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, डेबिट क्रेडिट, फॉर एग्जांपल ए बैंक बी बैंक से कुछ पैसा लग रहा है, तो वो क्लियरिंग हाउस है, मतलब ए बी को पैसा नहीं दे रहा है, तो ए जाएगा, बी जाएगा किसके पास? आरबीआई के पास। तो आरबीआई बोलेगा रुक, मेरे पास उसका कैश रिजर्व रेशो है, मैं सेटल कर देता हूँ, तो जो कैश रिजर्व रेशो रखा होगा उसको डेबिट क्रेडिट एंट्री पास के कर देगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अगर दो बैंक या बहुत सारे कमर्शियल बैंक आपस में लेन देन कर रही है तो किसी का कुछ अमाउंट पे नहीं हो पा रहा है, तो वो क्लियर करने के लिए आरबीआई को तो पास पैसा है, कैश रिजर्व रेशो तो वो रखती है, तो वो उनके पास जाके ले सकते हैं। तो ये थे कुछ 3 फंक्शंस हमारे सेंट्रल बैंक के। इसके कुछ फंक्शंस बचे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, वो आपको मैं आगे आने वाली वीडियोस में कवर करवाऊंगी। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो, उसके नोट्स बनाओ और समझ लो कि वो बोलना क्या चाहता है। फ्रेम योर सेंटेंस, फ्रेम द सेंटेंस ऑफ योर ओन, तभी आपको समझ में आएगा। मेक नोट्स एंड स्टडी वेल। सो थैंक यू।